अब जो समय है वो परमेश्वर का जो वचन के लिए ठहराया गया है। धन्य हैं वो लोग जो इस समय स्तुति आराधना में थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो। जो कुछ है वो मेरा है, मैंने बनाया है। हमारे पास देने के लिए परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हमारी जुबान से उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति और आराधना। हम जब अपने जीवन की भरपूरी परमेश्वर को सौंप देते हैं, अब जब हम इकट्ठे होकर के स्तुति आराधना जब कर रहे थे, पूरे सप्ताह भर में जो हमने काम किए, उन कामों को छोड़ करके जो पवित्र दिन परमेश्वर ने हम सबों के लिए ठहराया है, उस पवित्र दिन में जब हम इकट्ठे हुए हैं और जो हमारे जीवन की भरपूरी जब हमने परमेश्वर के आगे रखी है, तो परमेश्वर का वादा है वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे और जो विधि मैंने तुमको सिखाई है उसके अनुसार करोगे, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज वो दिन हमारे जीवन में ठहराया है, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उन बच्चों के लिए भी। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए बहुत दूर दूर सफ़र में हैं, और बहुत सी बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे दिल टूट जाता है, मन शोकित सा होता है। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी हम सच्ची आत्मा से परमेश्वर से दुआ मांगे, वो सही सलामत अपने परिवार में वापस पहुँचे और जो उन्होंने मेहनत की है उसका प्रतिफल परमेश्वर उनको दे। और ऐसा होने दे, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर का अपने राज्य में बुलाने का कौन सा रास्ता है, कि परमेश्वर ऐसा होने दे समय के रहते आप उनको सच्चाई से रूबरू करवा दो, आपका वचन उन तक भी पहुँचे। जो बच्चे आज पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुँचे और सच्चाई को जान सके। और उन लोगों के भी लिए जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो परमेश्वर का वचन कहते हैं वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर की संगति में शामिल होते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो ठट्ठा करने वालों में नहीं, दुष्टों की युक्तियों में नहीं, उनका मन यहोवा की ओर ही लगा रहता है, वो उसकी व्यवस्था से ही खुश होता है। जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान देते हैं, जीवन के सफ़र में आगे वाली सीट पे जब हम परमेश्वर को बिठा देते हैं, तब हमारे जीवन के सफ़र में अगर गहरी नींद भी आ जाएगी तो आगे का रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर आप है। हालेलुया। और जो इस समय जितनी आत्माएं यहाँ हैं वो खास चुनी हुई है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए पूरे जगत से हैं, क्योंकि लिखा हुआ है सारे जगत में जाओ और उन्हें वचनों को मानना और उन पर चलना सिखाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब जगत के लोगों को बुलाया हुआ है, पर चुने हुए। शादी के अंदर बारात में हजारों की भीड़ देखने को मिल जाएगी, पर कभी भी देखना उसमें सभी को कार्ड नहीं मिला होता। वो खास गेस्ट होते हैं जिनको इनविटेशन मिला होता है, बाकी उसमें काम करने वाले भी होंगे, कोई डीजे वाला है, कोई शॉप लिए बैठा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, पर खास जिनको इनविटेशन दिया होता है वो मेहमान होते हैं। आप लोग चुने हुए हो, इनविटेशन परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में बुलाया, क्योंकि जब 6 दिन
हम काम करते हैं तो 7वां दिन जो हम विश्राम का दिन जिसको बोला गया, परमेश्वर ने वादा किया है कि उस 7वें दिन की आशीष मैं तुझे 6 दिनों में पूरी कर दूंगा। हालेलुया। मिस्र देश से इजरायली लोगों को मूसा जब निकाल के लेकर के आ रहा था तो एक ऐसा समय आया, वो एक अठीली जाति जो परमेश्वर की हजूरी में चलते हुए भी दुचिता जीवन जिसको बोलते हैं वो लेकर के चल रहे थे। और एक ऐसे सीने पर्वत के समीप पे सीने एक जंगल था, उसमें ठहरे तो वहाँ उन्हें भूख लगी, खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो मूसा के समीप जाकर के हारून और मूसा के आगे बकबक करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि इससे अच्छा हम जब गुलामी में थे, हम जब पाप में फंसे हुए थे, मिस्र देश के अंदर थे, उस समय हमारे पास मांस की, मीट की हांडियाँ हुआ करती थी, पतीली, कुकर चढ़ाते थे, सीटियाँ बजती थी। चाहे हम वहाँ मर जाते, कम से कम खाने को तो था। तू हमें कहाँ लेकर के आ गया है पूरे समाज को भूखा मारने के लिए? इससे अच्छा तो हम वहीं थे, कम से कम खाने के लिए तो कुछ मिल रहा था। जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन लोगों से बोल दे तुम्हें खाने को मांस भी मिलेगा और तुम्हारे लिए रोटियां भी होगी। हालेलुया। ये जो शब्द है मांस, मैं तो इसको घृणित मानता हूँ। खाया होगा, बहुत खाया होगा, लेकिन जब से वचन से मैंने सीखा है, मैं नज़दीक नहीं जाता, पर जो खा रहा है उसके लिए मैं बुरा भी नहीं कहता। जो खाता है प्रभु के लिए, जो नहीं खाता है प्रभु के लिए। खाने के विषय में हम किसी के विषय में किसी पे दोष न लगाएं। जो भी खाता है पीता है प्रभु के लिए, हमारा सिर्फ आत्मा का मिलन होना चाहिए, ना कि किसी के खाने पीने का। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, पर आत्मा का। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसके पास विवेक है, और विवेक उसको गवाही देता है कि तुझे क्या खाना चाहिए, तुझे क्या नहीं खाना चाहिए। अगर उसका विवेक उसको शुद्ध ठहराता है तो हम कौन होते हैं उस पर दोष लगाने वाले? क्योंकि हम न्याय नहीं कर सकते, हम जज नहीं बन सकते। हमें जो शिक्षा मिलती है उसको हम एक दूसरे को बांट सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। उस समय जब परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि सांझ के समय तुम मांस खाने पाओगे और भोर को, सुबह के समय तुम्हें खाने को रोटियां मिलेगी। और ऐसा ही हुआ कि सांझ को उनकी छावनी पे बटेरे आके ठहर गए, उन लोगों ने मारी, पकाया और खाया। सुबह जब उठे तो उनकी झुग्गियों, तंबू के सामने वाइट जिसको मन्ना बोला गया था, मन्ना। और हिब्रू भाषा के अंदर मन्ना जो शब्द है, ये उसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जो चीज़ हम पहली दफ़ा देखते हैं तो हमारे अंदर एक लालसा उठती है, ये क्या है? जब वो निकले छावनी से बाहर, सुबह देखा ओस, जैसे घास पे ओस नहीं होती सुबह सुबह सर्दियों में, वाइट सी बर्फ़ सी जम जाती है, ऐसे कुछ उन्हें मिला वाइट। ये क्या है? ये तो मन्ना है। और उन्होंने मूसा से पूछा, मूसा ने कहा बटोर लो। क्या कर लो? बटोर लो। पर उतना बटोरना जितना तुम खा सको, एक्स्ट्रा ना बटोरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर कल की चिंता कल आप कर लेगा। आज जितना तुम्हें चाहिए, उसमें एपा बोला गया है, एपा। हर कोई व्यक्ति अपने लिए एक एपा बटोरे। और एपा का मतलब होता है हमारी भाषा में 1 किलोग्राम। जैसे हम राशन नहीं लेके आते डिपो से, एक व्यक्ति का 5 किलो, ऐसे ही कहा कि अगर तुम्हारे घर में 5 व्यक्ति है तो 5 एपा बटोरना, बाकी अगर है तो उन्हें फेंक दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पर उतना बटोरना कि तुम्हें घटी ना रहे, तुम्हारे पास बढ़ती भी ना हो, जिससे तुम्हें घमंड हो जाए, क्योंकि कल का दिन परमेश्वर कल आप देख लेगा। पर 6 दिन तक ऐसा करना। 6ठे दिन जब तुम बटोरने जाओ तो उस दिन मन्ना ज़्यादा होगा तो तुम डबल बटोर लेना, वो पका के रख लेना। और 7वां दिन विश्राम दिन है, उस दिन तुम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की स्तुति आराधना करना और उसी में से खाना जो तुमने फालतू बटोरा है। उसमें ना कीड़ा पड़ेगा, ना वो बांस बुदबुद मारेगा। इजरायलियों ने क्या किया? पहले ही दिन लालच में आकर के बहुत बटोर लिया, पकाया, खाया और सुबह उठ के देखा, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा था कि जो मिल रहा है ले लो, कल का दिन किसने देखा, क्या पता बाहर निकल पाए कि नहीं। सुबह जब उठ के उन्होंने अपनी पतीली को उठा करके देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। आमीन। उसमें कीड़े पड़ चुके थे, कीड़े। उन्होंने सारा
बिखेर दिया। फिर बाहर निकल के देखा तो वही फ्रेश ताज़ा मन्ना उनके लिए रखा हुआ था और उन्होंने बटोरा, पकाया और खाया। थोड़ा सा फालतू पकाया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और छठे दिन जब उन्होंने बटोरा, वो भी पकाया, और सातवें दिन सुबह जब उसे देखा तो वैसा ही था जैसे पहले दिन पकाया था, उसमें कोई कीड़ा नहीं था। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था कि छठे दिन की आशीष, सातवें दिन की आशीष मैं तुम्हें छठे दिन दे दूंगा, उसमें कोई कीड़ा नहीं होगा। हम 6 दिन जब काम करते हैं, 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है, ना कि मनुष्य के लिए। कहीं भी किसी भी रीति से, किसी भी कलीसिया में, किसी भी संगति में जब लोग जाते हैं, वो परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है। परमेश्वर ने खुद विश्राम किया, और जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर चाहता है कि मेरे विश्राम दिन में जो मैंने बनाया है, पृथ्वी की सबसे बहुमूल्य वस्तु जिसका नाम आदम, हालेलुया, मेरे विश्राम दिन में जब मैं रेस्ट पे हूँ, उस दिन वो मेरी स्तुति आराधना करे। वो 6 दिन जो उसके जीवन में भरपूरी से काम किया है, मैंने उसे श्वास दिया, उसे हर एक भौतिक वस्तु जो हर रोज कंज्यूमर यूज करते हैं, हर दिन हम यूज करते हैं, अन्न जल जो भी परमेश्वर ने आशीष दी, उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे समीप आए। प्रभु 6 दिन तूने संभाला, 7वां दिन मैं तेरे सामने हूँ, और ऐसा होने दे कि जब तक तू न आए, अगला हफ्ता मैं तुझे सौंप के जा रहा हूँ, फिर से तू मुझे संभाल, मैं आज खा पी करके और तेरे सामने आनंद और मौज मनाऊँ। हम जब ये प्रार्थना और प्रभु से ऐसा वादा करके जब निकलते हैं, तो आने वाले सप्ताह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी परमेश्वर की आप बन जाती है। देखा ना पिछले संडे के बाद क्या हुआ है, देखा ना बारिश। ये वो बारिश नहीं थी जो समय समय पे बरसाई जाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, मैं बारिश और कटने का समय अपने समय समय पे करूँगा। इतनी अच्छी फसल देखने को लोगों को मिल रही थी, शायद सोच भी नहीं सकते जो फल इस बार देखने को मिल रहा था। लोग हद से ज़्यादा हाथ बढ़ाने लगे थे कि अब की बार तो लेबर पे भी अपना हक जमाना शुरू कर दिया। कोई मध्य प्रदेश भाग गया, कोई यूपी, कोई कहीं की लेबर नहीं मिली, तो इतनी फसल कैसे इकट्ठी करेंगे। मेंटेन कर दिया परमेश्वर। क्या पड़ गया उसमें? फसल में क्या पड़ गया? कीड़ा पड़ गया, क्योंकि बटोरना चाहा। परमेश्वर को महिमा न दे करके अपना जो मन्ना था उसको क्या करना चाहा? बटोरना चाहा। और परमेश्वर का वादा था, वो तेरा है, तुझे दिया गया है, उत्तम से उत्तम खाने पाओगे, पर मेरी विधियों के अनुसार। परमेश्वर को पीछे रख दिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। ये 2 ही तो महीने हैं, 20 दिन की तो कमाई है। आज अगर चर्च में चले गए, आज भवन में स्तुति आराधना करने चले गए, तो 1 मन नरमा चुगने वाली हूँ मैं, 600 रुपये चले जाए। पैसा जेब में होगा तभी तो भवन में जा पाएंगे, तभी तो भेंट डालेंगे, तभी तो परमेश्वर और देगा। परमेश्वर हमारी भेंट के लिए नहीं बैठे हैं। क्या दे सकते हैं? कितना पैसा दे सकते हैं? आयुब से ज़्यादा नहीं दे सकते। आयुब की जीवनी पढ़ना, उसको देख के लगता है कि शायद हम अपने पूरे जीवन में अगर ये चमड़ी भी उतार के रख देना, तब भी नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारी भेंट, हमारे धार्मिक कार्य परमेश्वर के समीप नहीं लेके जा सकते। अगर परमेश्वर के समीप हमें लेके जा सकता है, तो वो है हमारी जुबान से उसका धन्यवाद और उसके लिए समय निकालना। बर्बाद हो रहा है, हो जाए। पिता, एक ही बात रखो, तूने दिया सो तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। कुछ हो भी जाए तो एक ही शब्द हो, तूने दिया सो तूने लिया, मेरा है ही क्या। गारंटी देता हूँ परमेश्वर कभी कीड़े नहीं पड़ने देगा। ये वही मन्ना है, जब 2 दिन का बटोरा गया और लोग भवन में आकर के स्तुति आराधना करने लगे, जाकर के देखा वही आशीष है। उसने वादा की है, 7वें दिन की आशीष में तुम्हारी 6 दिन में मेंटेन कर दूंगा। अब जो आत्माएं बैठी है, इनको देख के लगता है फसल तो होगी, सबके हैं। कुछ लोग हैं जिनको काम भी है मजदूरी का, कोई मिस्त्री है, कोई किसी शॉप पे काम कर रहा है। अपना वो समय जो अपने लिए था वो छोड़ करके जब परमेश्वर के लिए आए, तो परमेश्वर का वादा है कि अब देख मैं तेरे लिए निकलूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं अपने पर्रे को तेरे आगे कर दूँगा। हालेलुया। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूँगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करेगा और किसी बात की हमें घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर भरपूरी से सब कुछ देगा, पर देगा उतना जितने में कीड़ा ना लगे।
उतना ही देगा जितने में कीड़ा न लगे। नहीं चाहे हम जितने मर्जी धार्मिक बन जाएं, जितने मर्जी स्तुति आराधना करें, पर जब वक्त आता है परमेश्वर की महिमा का, वो समय हम अपने फसल को दे देते हैं। फिर परमेश्वर ये सोचता है कि जब मैंने इसको दिया तब ये तुझसे भटक गया, इससे अच्छा है तो इसको ना दे, कम से कम तेरे पास तो आएगा। फिर हम कहेंगे हम संगति में आते भी रहे, हमें मिला कुछ भी नहीं, सोच भी नहीं पा रहे। हालेलुया। ये जो लोग हैं ये स्पेशल चुने हुए हैं। अब हमारा काम है जो शिक्षा हमें मिलती है वचनों की, उसको पहले तो अपने जीवन में उतारना, उसके बाद दूसरों को बताना। एक वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। वो रामसरा से जो आते हैं उनके पास बाइबल है, आपके पास ये उठा लो, यहाँ से एक बाइबल दे। ये 8 अध्याय और 26 वचन को जब हम देखते हैं, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हालेलुया। एक दूत परमेश्वर का फिलिपुस, जो अंद्रयास का भाई था, प्रभु यीशु के चेलों में से एक था। परमेश्वर का एक दूत फिलिपुस के पास आया, उसे दर्शन देकर के कहा, उस मार्ग पे जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। ज़्यादा दूरी नहीं है, फिलिस्तीन लोग रहते हैं गाजा में। अभी आपने देखा होगा पीछे से इजराइल और गाजा से जो युद्ध चला था, उसी गाजा के बीच का जो रास्ता है, वहाँ की ये घटना है कि वहाँ चला जा। कुशियों की, कुश जो देश था, वहाँ एक देश था कुशियों की रानी कंदाके, और उसका मंत्री और खजांची रथ पे बैठा हुआ यरूशलेम में आ रहा था परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसके वचनों का मनन करने के लिए। और उसके हाथ में साया भविष्यवक्ता की पुस्तक थी। उस समय ये बाइबल नहीं हुआ करती थी। ये बाइबल हमारे जो हाथ में आई है, कुछ समय पहले की बातें हैं। सन 70 तक तो नया नियम भी नहीं लिखा गया था। ये पोथियां हुआ करती थी, अलग अलग, उनको इकट्ठा नहीं किया गया था, क्योंकि जब ये इकट्ठी हुई तब इनका नाम बाइबल पड़ा। बाइबल शब्द का मतलब हिब्रू भाषा में बिबली है, और बिबली का मतलब होता है समूह, एक संगठन, जो हिब्री भाषा में। ये सारी पुस्तकें जो 40 से ऊपर लोगों ने लिखी, सारी पुस्तकें मिलाकर के जब एक पुस्तक बनाई गई तब उसको बिबली बोला गया, यानी कि पुस्तकों का समूह, एक संगठन, सभी भविष्यवक्ताओं का एक संगठन, एक ही व्यक्ति की अगुवाई, और उसको हम कह सकते हैं पवित्रताई के विषय में, पवित्र आत्मा की प्रेरिताई में लिखा गया एक समूह, उसका नाम बाइबल पड़ा, पवित्र बाइबल। ये यरूशलेम में जा रहा था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था, और परमेश्वर के एक दूत ने फिलिपुस से कहा, तू जा और उसे जा करके जो वो पढ़ रहा है उसे सिखा,
क्योंकि वो पढ़ तो रहा है, पर जब तक कोई न समझाए समझ नहीं आ सकता। तो फिलिपुस वहां पहुंचा और उस रथ पे बैठ गया, जाकर के देखा कि वो क्या पढ़ रहा है, और उससे पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या वो तुझे समझ में आता है? हालेलुया। जो तू पढ़ रहा है, जो हम बाइबल खोले बैठे हैं, क्या वो हम समझ पा रहे हैं? तो एक ही उत्तर था, जब तक कोई न समझाए कैसे समझेगा कोई? आमीन। जब तक कोई न समझाए तब तक कोई कैसे समझेगा? और उसने देखा कि किस पोथी को निकाला हुआ है, उसी पोथी को उसने समझाया। आइए इस वचन को हम देखेंगे, 32 वचन को। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। हालेलुया। इस बात को वो पढ़ तो रहा था, पर ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। जिस लेखक ने इसको लिखा है वो अपने विषय में बात कर रहा है, या किसी राजा के विषय में बात कर रहा है, या किसी गोत्र के किसी घर के विषय में बात कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। पर समझाने के लिए परमेश्वर ने उसके पास दास भेजा, और वो दास कब पहुंच पाया? जब उसके पास एक दूत ने आकर के उससे कहा तू जा और उसे समझा। फिलिपुस को तो नहीं पता था कि कहाँ परमेश्वर के वचन की जरूरत है। फिलिपुस इस बात को नहीं जानता था, पर दूत ने उसे अगुवाई दी कि वहां जा, एक व्यक्ति जो मेरा खोजी है, जो मुझे खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हम खोजी होते हैं, वचन को खोजते हैं, पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की अपनी एक जिम्मेवारी बन जाती है, वह अपने दूत को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा, वह अच्छी रीति से उसे समझाए। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय हम देखेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय, चौदह वचन को हम देखेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस समाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। किसने विश्वास किया? किसने प्रभु पे विश्वास किया? और विश्वास कोई क्यों करेगा? चलता फिरता आदमी क्यों विश्वास करेगा जब उसको कोई बताने वाला ही नहीं होगा? जाकर के जब बताया जाएगा परमेश्वर के कार्यों को, सृष्टि का बनाना, मैं क्यों आया, मेरे जीवन का महत्व क्या है, मैं पैदा किस रीति से हुआ और मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा मकसद क्या है, क्यों सृष्टि को रचा गया और सृष्टि के कार्य कैसे होते हैं और आने वाली सृष्टि कैसी है, ये बातें जब कोई किसी को नहीं बताएगा तो कोई क्यों विश्वास करेगा? और जो बताएगा जब भेजे ना जाए तो कोई क्यों बताएगा? भेजा जाना जरूरी है। जब भेजा जाएगा तभी प्रचार होगा, और जब प्रचार होगा
तो विश्वास भी होगा, और विश्वास मसीह के वचन से होगा। हालेलुया। पर एक बात इसमें बहुत ही आशीषित अभिषेक बात जो लिखी हुई है वो ये है, यशाया कहता है, नहीं जैसा लिखा हुआ 15 वचन में, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। ये एक व्यक्ति के विषय में बात नहीं है, एक के विषय में बात नहीं है, हम सब के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं परमेश्वर के राज्य में। जगत के लिए नहीं, संसार के विषय में नहीं, क्योंकि बातें कहाँ की हो रही है, परमेश्वर के राज्य की बातें हो रही है। जो हम सीख रहे हैं वो संसार की रीतियां नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, जो हमारी आत्मा को बलवंत और मजबूत करता है। ये कहता है कि क्या ही वो सुहाने पांव हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और वो पांव कौन हो सकता है? वो मैं हो सकता हूँ, वो पांव आप हो सकते हैं। इन वचनों से हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ भी हमारा पांव रखा जाए, तो हम इस बात को कि मेरे पांव सुहावने हैं या किसी को ठोकर खिलाने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान इंसान विलंब से क्रोध करने वाला होता है और अपराधों को भूलने वाला होता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा हुआ है जो बुद्धिमान मनुष्य है वो झगड़ा तो कर लेगा, किसी से दुश्मनाई भी मोल ले लेगा, पर वो विलंब से क्रोध करेगा और अपराधों को भूल भी जाएगा कि उसने मेरे विषय में उस दिन क्या बोला था। समय के अनुसार जब वो समय निकल गया तो उस बाद उन अपराधों को वो याद नहीं रखेगा, वो भूल जाएगा। उसे बुद्धिमान कहते हैं, जो बुद्धि से चलता है। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो हमारे परिवार से, रिश्तेदारों से हैं, कहीं से भी है, हमारा काम जो है वो है वचन का सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का प्रचार करना। और इसलिए मैं छोटी बाइबल, छोटे बुक लेकर के आया हूँ, आगे बढ़ी है, आप सभी के लिए हैं। जितनी चाहिएगी हम लेकर के आएंगे। हर किसी के पास 10, 20, 15 ये घर में होनी चाहिए। जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, एक बुक हम जहाँ कहीं भी रख देंगे। अगर हमने 100 व्यक्तियों के पास रखी और 10 आत्माएं बच गई, आप जीत गए, आपने जंग जीत लिए। हालेलुया। ये जो जगह है, इस जगह को परमेश्वर ने चुना और जो सेवकाई यहाँ पे चल रही थी, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ? अगर इस जगह को बर्बाद भी कर देते, समाप्त भी कर देते, जो मन में आती वो कर लेते, क्या लगता था कि परमेश्वर अपने काम को रोक देगा? 2021 साल से उपद्रव होता आया है, पता नहीं कितनी मार पड़ी है, लोगों ने कितने चले गए, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कम नहीं हुआ। क्या हो गया? बढ़ता चला गया। हालेलुया। मैं जब निगाहें उठा के देखता हूँ कि प्रभु, हालेलुया, मेरे जीवन का अनुभव मैं चाहता हूँ कोई ना करे, ऐसा किसी के जीवन में न आए। हालेलुया। जब निगाहें उठा के देखता हूँ, अगर मैं गिर जाता, प्रभु जो सेवकाई मेरे घर से चली उसका क्या होता? तो दिमाग में आता है कि तू क्या सोचता है कि तेरा दिमाग छिपकली का सा है। छिपकली जो होती है ना, वो छत पे ऐसे लटकी होती है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? अगर तू हटी तो ये छत शायद गिर जाएगी। परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा कि तू छिपकली तो नहीं बना हुआ है, कहीं तेरे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा अगर मैं ना होता तो सेवकाई कौन करता? हालेलुया। का निगाहें उठा करके देख, उसका वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंच गया। जब मैंने निगाहें उठाई
तो भादरा में जो सेवकाई चल रही है, अमित भाई कर रहे हैं, वो पेड़ इसी सेवकाई से वो टहनी निकली हुई है। हालेलुया। इसी से यहाँ सेवकाई दैया अंकल जो कर रहे हैं वो इसी सेवकाई से निकली हुई एक टहनी है। ये बातें जब देखा, पर वो तू धन्य है क्योंकि तूने जिससे वादा किया कभी भी उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा वचन छोड़ तक। अगर हम सोचें इसको हम इकट्ठा कर देंगे, नहीं, ये उतना ही फैलेगा, इतना ही बढ़ता जाएगा। हमारा काम है, क्योंकि एक रेवड़ को बड़ा बनाने के लिए जो चरवाहा होता है वो कुछ एक भेड़ बकरियां लेकर के निकलता है। समय के अनुसार भेड़ में से भेड़ पैदा होती है और रेवड़ बड़ा हो जाता है। चरवाहा और लेकर के नहीं आता, मोल खरीद कर लेकर के नहीं आता, भेड़ों में से भेड़ें और बनती है, बकरियों से बकरियां और बनती है और फैलती चली जाती है। ये जो आत्माएं हैं, इनमें से आत्माएं निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पांव सुहाने होने चाहिए। वचन यही हमें शिक्षा दे रहा है कि कैसे कोई सुनेगा, विश्वास कैसे कोई करेगा और प्रचार कैसे कोई करेगा अगर भेजा ना चाहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें शिरोमणि ठहराया है और तुम चुने हुए लोग हो। हालेलुया। यहाँ बुकें पड़ी हैं, वो ले जाएं और जहाँ कहीं जैसे भी, क्योंकि वचन कहता है अवसर को क्या समझो। किसी ने पढ़ा ये वचन? अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य। जो अवसर जहाँ भी मिलता है उसी समय अपना वार स्टिक मारो कि परमेश्वर का काम हो जाए। हालेलुया। इन वचनों के साथ पिछली बार हम प्रभु यीशु के जीवन को देख रहे थे, उसके जन्म को देख रहे थे कि वो अद्भुत रीति से पैदा हुआ, जो यहूदियों का राजा बना, जो राजाओं का राजा बना, वो प्रभुओं का प्रभु बना। हालेलुया। अब अगर वो प्रभुओं का प्रभु है और वो राजाओं को राजा है, तो कभी सोचा है राजाओं का राजा कैसे हुआ? उसके पहले कौन सा राजा था जिसका वो राजा हुआ? किसी को पता है? कौन सा प्रभु था जिसका वो प्रभु कहलाया? किसी को पता है? हालेलुया। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं कहता तुम सब ईश्वर हो। हालेलुया। दाऊद कहता मैं कहता हूं तुम सब ईश्वर हो, तुम सब प्रभु हो, तुम सब राजा हो। पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया? आदम को। वो राजाओं का राजा इसलिए कहलाया गया कि पहले हम राजा हैं, पहले हम प्रभु हैं। परमेश्वर की संतान प्रभु ही कहलाएगी। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएंगे, वो प्रभु कहलाएंगे। और उन प्रभु का वो प्रभु है, उन राजाओं का वो राजा है। हम ही राजा है, हम ही प्रभु है। हमारा जीवन डिसाइड करेगा हमें पद कैसा चाहिए। हालेलुया। आइए हम पीछे जो वचन पढ़ रहे थे वहीं पे चले जाएंगे। जितने भी लोग आए थे, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को पढ़ रहे थे कि उसका अद्भुत जन्म किस रीति से हुआ। मत्ती की किताब और उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे भविष्यवक्ताओं के आगे आगे तारा चला उनकी अगुवाई करने के लिए, और वहाँ जाकर के ठहर गया जहाँ पर भी यीशु का जन्म हुआ। वो तारा कौन सा तारा था? जो लिखा गया है। मैं जैसे जैसे हम आगे आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो वो सारी बातें हम सीखते चले जाएंगे। एक बात बता दूं, कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका इस बाइबल में होना परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करता। वो क्यों नहीं करता?
कि जो ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है वो है हिब्रू भाषा में और ग्रीक भाषा में। प्रभु यीशु के जन्म के बाद जब नया नियम लिखा गया तो प्रभु के चेलों ने उसे यूनानी भाषा में लिखा, क्योंकि उस समय तक भाषा और ज़्यादा प्रगतिशील हो गई थी, शब्दों की खोज हो गई थी। पहले शब्द थोड़े हुआ करते थे, कम शब्द होते थे। जैसे जैसे आदम ने विकास किया, जैसे जैसे बुद्धि का इस्तेमाल किया, वैसे वैसे शब्द जो है वो बनते चले गए। और जैसे शब्द बनते चले गए तो ये बाइबल जो है ये ट्रांसलेशन बाइबल है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। और कुछ एक शब्दों का जो अर्थ होता है, जैसे मैं अब बता दूं कि हम अगर शुद्ध प्योर हिंदी में बोलें तो जो बीत गया उसको भी हम कल कहेंगे और जो आने वाला है उसको भी हम कल ही कहेंगे। नाम एक है लेकिन 3 दिनों का फर्क हो गया, आज, कल और आने वाला नाम एक ही है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैं कल गया था या कल जाऊंगा। जो कल जो वर्ड है उसको जब हम ट्रांसलेशन करेंगे किसी और भाषा में तो वहाँ की भाषा शायद हो सकता है उसका मतलब कुछ और निकाल दे, या तो बीत गया वो निकाल दे या आने वाला निकाल दे। इसलिए कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बहुत से ऐसे वचन हैं जो हम समझ नहीं पाते। पर जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा हम आत्मा में बढ़ेंगे, उसके विषय में जरूर हम सीखेंगे। यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये बात है, 9 वचन से हम इसको दोहराएंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, कोई भी अपने दिमाग को इधर उधर की बातों में न लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वचन है जो हम सीख रहे हैं। वो तारा, कल की परसों की बात है, परसों रात को भगवान दास जी सप्ताह में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो हम सवा घंटा 1.5 घंटा से भी ज़्यादा संगति मोबाइल पे ही करते हैं, वचनों को सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। परसों रात को जब हम वचन शेयर कर रहे थे इस तारे के विषय में ही पढ़ रहे थे। ये तारा कौन सा है जो उनके आगे आगे चला? अगर इस वचन को आध्यात्मिक तौर पे वापस उसी जगह लेकर के जाएं जहां पुराने नियम से, जब गुलामी से लोगों को आज़ाद कराया गया, क्योंकि ये भी आज़ाद कराने आया हमारे पापों से, और वो भी मूसा जब मिस्र देश में गया आज़ाद कराने गया इजरायलियों को गुलामी से, सेम पोजीशन है। उनकी जब अगुवाई हो रही थी जंगल में तो बाइबल हमें बताती है एक आग का सा खंबा उनके आगे आगे चलता था मार्ग बताने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। एक रोशनी होती थी उनके जीवन के आगे, वो रास्ता दिखाता था, उसके पीछे पीछे इजरायली लोग चलते थे। उनकी अगुवाई वो एक तारा करता था जो उन्हें रोशनी देता था। आज इन ज्योतिषियों की अगुवाई वो ही तारा है जो 40 साल तक उन लोगों की अगुवाई परमेश्वर ने की अपनी ज्योति से। ये वही ज्योति है। इस तारे को वो इसलिए पहचान पाए कि जो इनका सफ़र है, जब हम नक्शे में देखते हैं, बाइबल जो अभी बाइबलें आ रही हैं उनमें नक्शे भी दिए हुए हैं, जब हम नक्शे को देखते हैं तो तारा हमेशा साइंस के मुताबिक, वैज्ञानिकों के मुताबिक, और हम अगर देखें उनके मुताबिक पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। और ये जो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा था। इस नक्षत्र को देख करके उन्होंने ये पहचान लिया ये वही है, क्योंकि वो जो ज्योति चलती थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती थी, जो आग का खंभा उनके साथ चलता था। ये वो तारा, हम देखें मिक्का की किताब उसका 5 अध्याय 2 वचन बिल्कुल इसके साथ में ही है।
मीका की किताब, योना के बाद मीका की किताब है, पेज नंबर 1081। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उसको उस समय तक न त्यागेगा जब तक वह जच्चा उत्पन्न न करे, तब इजराइल के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उससे मिल जाएंगे। हालेलुया। तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। और एक हम देखें वचन गिनती की किताब, गिनतियों की किताब, उसका 24 अध्याय और 17 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा। हालेलुया। क्या होगा? याकूब में से एक तारा उदय होगा। और हम मीका में क्या पढ़ रहे थे? बैतलहम से, एफ्राता में एक अधिपति निकलेगा जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप लिख लें, क्योंकि बहुत ऐसे वचन हैं जो मैं आपको निशान लगवा दूंगा, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम बाइबलों को फरोलते रह जाए। आप दुआ करें परमेश्वर से इस चीज़ के लिए, घुटने के बल रो के दुआ करें कि प्रभु हमें उस समय लेके पहुँचे, उस जगह पे लेके पहुँचे, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दे रखा है उसके बहुत ही समीप है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर में वाले की जब चल रहा है, वो समय आने वाला है कि जब आपको ये बाइबल है ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सामने देख पाओगे और वहाँ पे आपको वचन उसी समय मिल जाएगा प्रोजेक्टर के द्वारा, कि जो भी होगा वो यहीं से ऑपरेट हो जाएगा और प्रोजेक्टर से आप उसको पढ़ने पाओगे। तो वो जो बातें वो इतनी आसान नहीं है। परमेश्वर ने हमें वो दर्शन दिया है कि ऐसा तुम कर पाओगे, पर ये नहीं बताया कि तुम कर कब पाओगे। इसके लिए हमें सबको मिल करके आत्मा में भर के प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो भी स्वप्न आपने दिया है, जो दर्शन आपने दिया है, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। और दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु ने जो चाहा वैसा हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें धीरे धीरे हर जगह लेके पहुँचेगा, हर जगह लेके पहुँचेगा। जो उसने दर्शन दिया वो पूरा कर। जब वो हद को छेद देगा, वो हद को भेद देगा। हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे, इस तारे के विषय में जो पहले से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की थी कि एक तारा उदय होगा, और ये लोग जो ज्योतिषी थे ये 3 चीज़ लेकर के गए थे वहाँ पे, सोना, लोबान और सुगंध द्रव्य। सुगंध द्रव्य का दूसरा नाम है मुर, और उसको किसी भी भाषा में परफ्यूम कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं। अगर हम उसको उर्दू भाषा में पुकारें तो इत्र कह सकते हैं, सुगंध द्रव्य। वो इत्र, लोबान, कितने लोग जानते हैं लोबान क्या है? हालेलुया। जबीर भाई ये अच्छी रीति से जानते हैं क्योंकि उसी समाज से आते हैं। लोबान जो होता है वो एक धूप होती है, धूप। अगर आज भी आप ओमान, मस्कट, इज़राइल, मिस्र जो देश हैं वहाँ पे जाओगे तो एक जिन्स नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, छाल। जैसे हम बिलायती बबूल के हमारी भाषा में कहते हैं ना छोटे, किक्कर के छोटे, ऐसे छाल होती है। उस छाल को उतार करके उसको मैश करके और उसमें सुगंध द्रव्य मिला करके उसको धूप बनाया जाता है, जो वेदी के सामने जलाया जाता था। उसमें सुगंध आती थी, है ना। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना कि तू परमेश्वर की वेदी के सामने जाके धूप दान में धूप जलाना और उसके सुगंध द्रव्य को पा करके यहोवा खुश हुआ, पढ़ते हैं ना हम ऐसा। ये वो लोबान है जो सुगंध द्रव्य है। सोना, लोबान, सुगंध द्रव्य, ये 3 चीज उस कल्चर के अंदर यहूदियों में जो यूज होती थी, मैं आपको बता दूं कहाँ पे होती थी।
शायद आपको पता हो, पुराने नियम में जब देखते हैं सिबा की रानी जब राजा सुलेमान से मिलने के लिए आई तो बताते हैं कि वह हीरे जवाहरात और सोना लेकर के पहुंची भेंट देने के लिए सुलेमान को। पढ़ा है ना हमने कि जब वो सुलेमान से मिलने के लिए आई थी तो वह सोना और बहुत सी भेंट लेकर के आई थी कि मैं राजा से मिलने जाऊंगी। ये राजा को दर्शाता है कि हम जब राजा के पास जाएंगे तो सोना लेकर के जाएंगे। और वो जो बालक पैदा हुआ था, हालेलुया, वो जो बालक पैदा हुआ था उसके विषय में ज्योतिषियों ने पढ़ा हुआ था कि वो राजा होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए वो सोना लेकर के गए थे पहले से ही कि हम उसे राजा घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से राजा है। लोबान जो सुगंध द्रव्य होता है वो उसके परमेश्वर होने का महत्व बताता है, क्योंकि वेदी के समीप जो धूप दान जलाया जाता था उसमें वो लोबान डाला जाता था। अगर उसको लोबान चढ़ाया गया था तो इसका मतलब है ये वो परमेश्वर की वेदी थी जिस पे परमेश्वर ने प्रकट होना था। हालेलुया। और वो हमने नए नियम में देखा कि परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मुझसे आज ही उत्पन्न हुआ है, मैं इसे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। वो लोबान ये दर्शाता है। और जो सुगंध द्रव्य इत्र है वो जब यहूदियों में या मुस्लिमों में, जब मुस्लिमों में होता है, मुस्लिमों में जब भी कोई मर जाता है उसकी जो डेड बॉडी होती है उस पर सुगंध द्रव्य डाला जाता है कि वो स्मेल और बदबू ना मारे, और उसको कवर में रखा जाता है वो सुगंध द्रव्य डाल करके। हालेलुया। ये वो दर्शाता है कि ये हमारे गुनाहों के लिए मारा जाएगा। हालेलुया। ये पहले से डिसाइड हो गया था, प्रभु यीशु के जन्म लेते ही डिसाइड हो गया था। जो भेंट उसके पास आई उस भेंट से ये डिसाइड हो गया था ये राजा होगा, ये परमेश्वर की ओर से है और ये हमारे गुनाहों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। ये 3 भेंट वो थी। इस वचन को हम समझ पाए, सीख लिया कि लोबान, सुगंध द्रव्य और सोना हमारा राजा जो परमेश्वर कहलाया, जो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, जिसके सम्मुख हम जाएंगे, जिसने हमसे वादा किया, ये उसके लिए दर्शाता है कि हम इस वचन को पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि उसका जन्म वास्तव में ही अद्भुत रीति से हुआ। उसने अब तक संसार में पूरा पाँव भी नहीं रखा, उसकी अर्थी तैयार कर दी गई। हालेलुया। उसने अब तक पूरी आंखें भी नहीं खोली, उसके लिए पहले से मौत का सामान पहुंच गया। उसने अपने माँ से पहले तन का कपड़ा भी नहीं लपेटा, उसे राजा बना दिया गया। उसे अब तक तो मारने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के तुल्य ठहरा दिया। हालेलुया। हेरोदेस उसे मारना चाहता था। हेरोदेस तो अपने मन में इतना विचलित हो गया था, इतना ज़्यादा विचलित हो गया था कि अगर वो राजा कहीं पैदा हो गया है। आइए हम आगे बढ़े इस वचन को। 13 वचन से हम देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय 13 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। पढ़े जल्दी। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस वचन को आप
इस भविष्यवाणी को आप दे सकते हैं, आप नोट कर लेना। मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये पुराने नियम से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है। ये होशे की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 वचन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ जब इज़राइल बालक ही था तब मैंने उसको मिस्र से निकाला। होशे की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 वचन, ये पढ़ लेना, मिल जाएगा। और उसके बाद में निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 22 वचन पढ़ लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये वचन पूरा हो। आगे पढ़े जल्दी। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। आमीन। 18 जो वचन है, ये वचन इतना ज़्यादा दुखदाई है, पढ़ने में ये छोटा लगता है। अगर इस वचन को गहराई से पढ़ सकते हो तो पहले एक कल्पना कर लेना, दिमाग में एक तस्वीर बना लेना। छोटे छोटे बच्चे सुंदर भी होंगे, पुष्ट तंदुरुस्त भी होंगे, किसी का एक भी होगा। ऐसे बच्चे हेरोदेस ने बेथलेहम और यरूशलेम के समीप समीप जितने भी पैदा हुए सारे मरवा दिए थे और कोरलाम मच गया हो। ये वचन तो वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी ने 31 अध्याय और 15 वचन में लिखा हुआ है। नोट कर लो, घर जाके पढ़ लेना। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। उन बच्चों का मरना पहले से तय था। पर अगर देखते हैं, क्या परमेश्वर इतना अन्यायी हो सकता है? जिनका कोई दोष ना हो उसे मरवा दे। प्रभु यीशु को बचाने के लिए तो उसके पास वचन था, पर ये बच्चे नहीं बचाए गए। क्या उन बच्चों का कोई दोष था? उन्होंने कोई पाप किया? उन्होंने कुछ देखा भी नहीं होगा, वो मारे गए। जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जलन रखने वाला ईश्वर, मैं पूर्वजों के पापों का दंड किसको दिया करता हूँ? नाती पोतों, बेटे और बेटियों को दिया करता हूँ। हमारे गुनाहों की वजह से वो बच्चे मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि यीशु जहाँ पैदा हुआ उसी जगह वो भी पैदा हुए। जैसी कोख से यीशु मसीह पैदा हुआ वैसी कोख से वो बच्चे भी पैदा हुए। और प्रभु यीशु ने बच्चे के विषय में कहा भी था कि बच्चों का राज्य स्वर्ग का राज्य है। अगर कोई बन सकता है तो बच्चों के सम्मान बनाओ, क्योंकि ऐसा हुई कि राज्य स्वर्ग का राज्य है। इनमें कोई छल कपट नहीं होता। पर अगर इनकी मौत की जब बात आती है तो जो अध्ययन हम करते हैं उसमें यही सीखने को मिलता है, यीशु मसीह की जो अगुवाई चल रही थी वो ऐसे परिवार के बीच में चला गया था जो मरियम पवित्र थी, यूसुफ धर्मी था। हालेलुया। यूसुफ को सौपन आया और सौपन में परमेश्वर का दर्शन पा करके यीशु को लेके निकल गया, तो यीशु मसीह बचाया गया। उससे दूत बात कर पाया। और दूत कब बात करता है? जब मेरा जीवन पवित्र है, जब मैं धर्मी हूँ, जब मैं उसकी विधि के अनुसार जीने वाला हूँ, तब दूत मुझे
अगुवाई देगा, अपने बेटे को ले और निकल। ये जो बच्चे मारे गए उस इलाके के अंदर, मान के चलते हैं अगर वो कुछ एक दूर का 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का अगर एरिया है तो 50 या 40 बच्चे तो जरूर होंगे जो मारे गए। उन बच्चों की मौत का कारण जो ठहरा, उनके माँ और बाप, उनका जीवन ऐसा नहीं था उन्हें भी दूत की आवाज़ सुनाई दे। क्योंकि जब परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से कहा उठ, क्योंकि हेरोदेस क्या करना चाहता है, इस बच्चे को मारना चाहता है, वो बाप ने सुना, बेटा बचाया गया। और जिनके बाप ने नहीं सुना वो बच्चे मारे गए। डिसाइड हमें करना है, क्योंकि वादा किया है तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पर घराना उद्धार कब पाएगा? बच्चों की परवरिश कब अच्छी रीति से हो पाएगी? जब हम आवाज़ सुन पाएंगे, हमारा जीवन धार्मिक हो, हमारा जीवन पवित्र हो। वो बच्चों ने कसूर नहीं किया, उनका पाप नहीं था, पाप तो उनका था जिसके घर में पल रहे थे, क्योंकि उनका जीवन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उन्हें भी पुकार के कहे निकलो तुम भी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हेरोदेस क्या करने पे है? मारने पे है। वो नहीं सुन पाए और उनका दंड बच्चों तक आ पड़ा। आज हमें ये डिसाइड करना है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई परमेश्वर का जो दूत कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह से नहीं कह रहा था कि तू यहाँ से निकल जाइयो, उनके माँ और बाप से कह रहा था इनको ले और आगे आगे चल। वो स्वप्न, वो दर्शन जो परमेश्वर की ओर से, क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आए? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे तो वैसे धार्मिक बने, वैसे ही जीवन को व्यतीत करें उसकी विधियों के अनुसार? याद रखना, अगर जीवन में आशीष और बरकतें चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर का रहने देना। उसमें किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, श्राप नहीं दे रहा, सचेत कर रहा हूँ, वचन हमसे बात करे। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। जो समय परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है वो उसी का है, उसमें कोई भी भाग उसे छीन न ले। क्योंकि जो बीज उसने बोने के लिए दिए है, उस बीज को अगर कोई खाएगा तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि वो और नहीं उगाने पाएगा, और नहीं उगाएगा तो फिर क्या खाएगा? जो बीज उसने बोने के लिए दिया है, जो समय हमें उसने अपनी महिमा के लिए दिया है, जब हम वो समय बोएंगे तब परमेश्वर हमारे लिए समय और निकाल के देगा, तब हमारे जीवन में शांति होगी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और वचन में बने रहना, संगति मत छोड़ना। संगति में बने रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन गिर भी गए दूत संभालेंगे। हालेलुया। जिस दिन गिर भी गए दूत संभालेंगे। और ये मेरे जीवन का उदाहरण है, ये मेरी गवाही है, क्योंकि मुझे एक वचन मिला था, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2010 और 11 वो एक साल ऐसा था जो मेरी मेहनत, जो मैंने जितनी मेहनत की थी, मैं जानता ही नहीं था तेरे जीवन का मकसद क्या है। वो समय था जब मैंने बपतिस्मा लिया, वो समय था जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया। उस समय मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत की, मैं मेहनत करके भूल गया, गिर भी गया, पाप भी किए होंगे, गलतियां भी की होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जो मेहनत है वो कभी रंग लेकर के आएगी, क्योंकि वादा था परमेश्वर का, प्रभु यीशु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और वो मेहनत ही थी कि परमेश्वर ने चुन लिया, आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, इस लायक तो नहीं था। ये वो मेहनत थी, क्योंकि वचन कहता है अपनी रोटी जल पे डाल दे, बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। ये वो वचन का अध्ययन जो मैंने किया, वो जो प्रार्थनाएं प्रभु के सामने मैंने की, वो प्रार्थनाएं, वो वचन का अध्ययन, वो परमेश्वर से बातें, आज मुझे याद आता है प्रभु जो दर्शन तूने 2010 में दिया था वो आज पूरा कर रहा है। इतना समय निकाल करके वो पूरा हो रहा है। उसने कहा है मुझसे, धीरज रख,
धीरज को अपना काम करने दे, देखता चला जा, चुप रहे। आज मैं तुम्हारे बीच में वो बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ जो तुम देख भी नहीं सकते, सहन भी नहीं करने पाओगे। और ये हकीकत है, आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के उत्तम से उत्तम फलों में गिने जाओगे और पहलोठे कहलाओ जाओगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सी आत्माएं आने वाली है। पर धन्य वो लोग जो शुरुआत करते हैं, पहलोठे कहलाते हैं। आप वो लोग हैं जो उसके धन्य वचनों में शामिल है। बहुत आए गए, मुझे इतना पता है कि जब पापा ने सेवकाई शुरू की थी तो लोगों से ही की थी, ना कि मुझसे की थी। लोग आते गए चले गए, आते गए चले गए, आते गए चले गए, लेकिन जिन्होंने वचन को अध्ययन किया प्रतिफलित है आज भी। जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर को दिया वो आशीषित है, फलवंत है, लोगों को बचा रहे हैं, आत्मा बचाई जा रही है। जिसमें अमित आप जानते हो, दैया को आप जानते हो, सेवकाई चल रही है। और जिन्होंने बलवा किया, जिन्होंने घिनौना काम किया, आपने देखा भी है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, आपने सुना भी है और आपने अपनी आंखों से देखा है, गिरे हैं, ठोकर भी खाई है, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के अधीन कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के राज्य में बो दिया, वो फलवंत हुए हैं और बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, कभी मुरझाने के नहीं। आप जो लोग यहाँ पे ठहर चुके हो, आप लोगों ने जो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, आपने जो वो सच्ची श्रद्धांजलि जो कहा कि इस सेवकाई के हैं, यहीं से ही परमेश्वर के वचनों को जानेंगे, तो परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हारे अनुकूल तुम्हें चरवाए दूंगा, जो तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराएंगे। और उसका वादा है कि अब से लेकर के जब तक इस भवन में प्रार्थना की जाएगी, मेरी निगाहें नित्य उस पर लगी रहेगी और परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकतें दे, क्योंकि हम उसकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो हमारा घराना भी उद्धार पाएगा। हम उसके दर्शन को जब देखेंगे तो दर्शन की बातें हमारे जीवन में पूरी होगी। जैसे मैंने दर्शन देखा, हम दोनों भाई चंडीगढ़ में जॉब करते थे, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की जॉब थी, बस टाइम पास कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो काम हम कर रहे थे, आज पता चला कि वो जो काम हम कर रहे थे, बच्चा बुद्धि में जो हम काम कर रहे थे, जब उस समय उस लायक भी नहीं थे, हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, संगति को इस रीति से चलाएंगे। हमें पता भी नहीं था कि वो कौन सी आत्मा थी जो हमें चलाई जा रही थी। और ऐसे करते करते हम गिर भी गए, पाप में भी फंस गए, सब कुछ हो गया। पर वो मेहनत थी उस समय जो की गई, और परमेश्वर ने वो ला करके सारा फिर सामने रख दिया। वही दो भाई हैं जो आपके सामने खड़े हैं। हालेलुया। ये वही दो भाई हैं। कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, मैं नहीं जानता उन बातों में, और मैं अपने पास्ट में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा निशाना आगे की ओर है। दौड़ा चला जाऊंगा और आप भी मेरे साथ रहेंगे और दौड़े चले जाओगे। मेरा अपना काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है और आप इसे बढ़ाओगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद हो सकता मैं आपसे भी पीछे रह जाऊँ। मेरा वादा है, क्योंकि मैंने प्रभु से दुआ करके ये सब कुछ पाया, आप मुझसे ज़्यादा पाओगे, ये वादा है मेरा। आप मुझसे ज़्यादा पाओगे। शायद हो सकता है मेरे पास तो हर एक किसी की परेशानियों के वजह चलते मैं अपने लिए प्रार्थना ना कर पाऊँ, पर आप अपने लिए प्रार्थना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना अच्छी रीति से कर सकते हो और परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। कुछ समय बाकी है कि आप बहुत बड़ी आशीषों में प्रवेश करने जा रहे हो, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में एक शब्द को गाएंगे।